अगर कोई फंक्शन एक किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रखता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रखता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने के लिए हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद में एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उससे अपने को एक वैल्यू और मिलेगी, और फिर उससे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उन x की वैल्यू से सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमा मिनिमा, और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, और अगर इक्वल टू 0 है तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ऐसे ग्राफ बनते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे ये अगर इसने ग्राफ में टर्न नहीं लिया और ऐसे चला गया है इस तरह से, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देर इज नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा इन दिस पॉइंट। मतलब इस ग्राफ में थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी हुआ, फिर एकदम ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया, टर्न नहीं हुआ ग्राफ। तो अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है, टर्न लेता है, तो ही हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, हैविंग मैक्सिमा एंड मिनिमा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसके लिए हमें वर्ड प्रॉब्लम्स मैक्सिमम एग्जाम में आती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम के अंदर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो सीधे वर्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करें। हम दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसकी जो डायरेक्ट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। एक थ्योरी और है इसमें, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो भी मैं बताऊंगा बीच में। जो फर्स्ट थ्योरी है इसकी वो ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है -3/4x4, -3/4x4 66 फंक्शन दिया है। अभी दिख रहा है सही आपको महक? नहीं सर। अच्छा, चाहक नहीं। ब्लर है। अच्छा, आपको क्लियर दिख रहा है? सर क्लियर दिख रहा है। तिलवानी जी को तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तनिष्क को ब्लर दिख रहा है। सर मेरे को भी क्लियर है, योगिता को भी क्लियर है। अब यार क्या करूं? अनिमेश, सर सॉरी, हाँ बोलो। आपने तो बुलाया था। हाँ अच्छा, अनिमेश है, दिख रहा है आपको? ब्लर है सर। ब्लर है। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है ना, सर ब्लर हो गया वापस। उसको दो बार डिफरेंशिएट कर लो आप। दो बार डिफरेंशिएट करो फर्स्ट इक्वेशन को। सर
हेलो, अभी आप कैसी कंडीशन है? हाँ यस सर, अब अभी भी ब्लर है। अरे यार, एक फंक्शन दे रखा है, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो आप, dy बाई डी एक्स। हाँ हर्षल, सर हाँ दर्शन बोलो। सर मिस्टेक है इसमें, वो -3/4 है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। यस सर। इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो। y इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है ना आपको 66 फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव, तो फाइंड करो आप, डिफरेंशिएट करो, हो सकता है जब तक ठीक हो जाए। अभी ठीक हो गया? ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स को डिसाइड करने के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इक्वल टू 0 या -3 कॉमन ले लो आप, थ्री एक्स कॉमन आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहां से 0, x प्लस 3x+5 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -3 -5, देयरफॉर x इक्वल टू 0 -3 -5 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को डिसाइड करने के लिए पहले हम लेते हैं टेक x इक्वल टू -5, यहां पर -5 -3 0, माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी। हम सबसे पहले ये वाला पॉइंट देंगे C1, ये C2, ये C3, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें पहले। -5 एट x इक्वल टू -5 d2y बाई dx2 एट x इक्वल टू -5, इसमें पुट करेंगे -5 सेकेंड डेरिवेटिव में, -9 -225 240 -45, then this is minus 285 265 नहीं 270 प्लस 240 -30 लेस देन 0, मैक्सिमा 8 x इक्वल टू सर -5। -20 है ना? हाँ -20 लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया मतलब मैक्सिमा है 8x इक्वल टू -5। क्वेश्चन में क्या बोला देखो ध्यान से, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा भी आएगा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू हियर बाय 1 में पुट करेंगे, y इक्वल टू -3/4 x -5 की पावर 4 This I will not solve, unnecessary time wasting. You can solve and you will get the value.
Similarly, you have to find at x equal to -3 at x equal to 0. क्लास वर्क है, अभी करके बता दो मुझे जल्दी से क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू वाले पर फाइंड करना है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव देखो आप ये पाएंगे यहाँ पर कि एक मैक्सिमा है तो दूसरा मिनिमा है, तो फिर एक मैक्सिमा तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, जिन्हें भी अच्छा दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लें। मान, परिधि, जोशना, पानी ला दे। हेलो मान, कर लिया आपने? मान, मान, परिधि, अरे पानी की बोतल ला दे यार, पानी पानी। चाक कर लिया आपने? हेलो सर कर रही हूँ। इसको मिटा दे, मैं किसका ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिया। ओके वेदांत लोकेश क्या हुआ? यस सर। वेदांत कर लिया आपने? यस सर। जीरो पुट करके देखा तो क्या आया, नेगेटिव पॉजिटिव? सर नेगेटिव है -45। इस पे कितना आया था मैक्सिमा, इस पे मिनिमा? ऐसा बनेगा ना, ये मैक्सिमा, मिनिमा, ये मैक्सिमा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। -5 पे मैक्सिमा है तो -3 पे मिनिमा आया होगा आपका। -5 पे मैक्सिमा आया था क्या अपना? हेलो यस सर। हाँ, तो -5 पे मैक्सिमा वैल्यू है तो इस पे फिर मिनिमा, क्योंकि अल्टरनेट चलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्योंकि दो मैक्सिमा एक साथ नहीं आ सकते, दो मिनिमा एक साथ नहीं आ सकते। पानी नहीं देता अक्सर यार। बात कर लियो पेरेंट्स से।
Next question. So that none of the following function has local maxima and local minima. 67. Dilavar, दिलावर, इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, दिलावर अपने को ये बताना है। हेलो, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, okay, now dy by dx equal to 0 for maxima and minima. d लेस देन 0 है इसका, युवराज सिंह सिसोदिया कौन है? हेलो, आप जानते हो क्या युवराज सिंह सिसोदिया कौन है? हेलो युवराज, युवराज सिंह सिसोदिया। d less than 0, this implies no real roots. अब हमारे पास रियल रूट्स है ही नहीं है, तो इसका मतलब देयर इज नो मैक्सिमा, देयर इज नो मैक्सिमा, नो मिनिमा। जब रियल नंबर ही नहीं मिले तो नंबर लाइन पे क्या पॉइंट्स लोगे आप? नंबर लाइन पे पॉइंट्स मिलेंगे नहीं तो मैक्सिमम मिनिमा कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि हमें तो रियल नंबर चाहिए नंबर लाइन के ऊपर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिलते हैं। तो एक्स की वैल्यू मिली नहीं हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट, y इक्वल टू और एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ध्रुव पाटीदार, इसमें क्या करेंगे आप? पहली स्टेप डिफरेंशिएशन EX डिफरेंशिएशन, और सेकंड डेरिवेटिव फिर वो भी EX ही। EX ही आएगा। इक्वेशन 1 2 3 बना लो पहले, सबसे पहले, और फिर उसके बाद आप एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करो। इसको पुट करते हैं किसके लिए? फॉर मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का डिसाइड करने के लिए हम डिफरेंशिएट को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब आप देखो EX रेटू 0 पुट करते हैं तो क्या मुझे आप x की वैल्यू यहां से बना के दे सकते हैं? कुछ x की वैल्यू मिलेगी आपको? आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट ईयर पढ़ा था आपने, e रेस टू एक्स इक्वल टू 0 है तो x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि आंसर 0 से बड़े आते हैं। तभी तो अपन लॉग लेते थे, लॉग 0 होता ही नहीं है ना, नॉट डिफाइन होता है। इसलिए देयर इज नो x, तो क्या लिखेंगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R, कोई रियल नंबर नहीं है। सो देयर इज नो मैक्सिमा, नो मिनिमा। इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा और कोई मिनिमा नहीं है। log x भी ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट ट्राई प्लीज, थर्ड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ आप ट्राई करो जल्दी से।
x इक्वल टू एन पाई। जीरो से पाई के बीच में कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, इसलिए नो मैक्सिमा नो मिनिमा इसमें। cos x का मैंने समझा दिया है ऐसा क्यों हुआ। साइन cos x का माइनस साइन x, साइन x का फिर माइनस cos x हो गया, लेकिन साइन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू एन पाई आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज से, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन। ओके सर आवाज कट कट के आ रही। हेलो, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे थे? किसने बोला था ये? नेहा? क्या आवाज नहीं आ रही क्या निमेश? ध्रुव? सर आ आ रही है सर आ रही है सर, क्लियर है। ये जो अभी स्टूडेंट था कौन था, किसी को पता है? सर पता नहीं। युवराज सिंह था। युवराज सिंह कौन? नाम से तो युवराज सिंह था, मुझे लगा शायद नेहा होगी, उसके घर से किसी दूसरे नंबर से। सकीना? खदीजा? माइक तो ये चालू था पर आवाज पता नहीं किसकी थी। अच्छा, मैंने सोचा शायद अपने में कोई होगा, उसका लॉस नहीं हो जाए, इसलिए बोला है कि जब तक आपका मैसेज नहीं आएगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे तब तक मैं आपको ऐड ही नहीं करूंगा। अब बीच बीच में पता नहीं कौन आते हैं इसे। ये समझ में आ गया? थर्ड, log x का 1/x लिखा होगा आपने, और 1/x इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0 ऐसे लिखा होगा आपने। दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर देयर इज नो x। इसमें ये करा है आपने log x में कि छोटे छोटे से क्वेश्चन बहुत दिक्कत दे जाते हैं, 100 नंबर लाने में रोक देते हैं कभी कभी एग्जाम के अंदर। तो log x का 1/x लिखा, फिर 1/x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 1 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, तो देयर इज नो सच रियल x। इमेजिनरी भी क्या, x होगा ही नहीं इसमें, जो मैक्सिमम मिनिमम है। और आपको पता है इनके अपन ग्राफ बनाते हैं तो इनके ग्राफ ऐसे बनते थे, अगर आपको याद हो तो, इस टाइप के। तो कहाँ मैक्सिमम मिनिमम आएगा, इसमें टर्न होता ही नहीं, इनके ग्राफ ऐसे बनते थे ना, पिछले साल भी बना के देखे आपने। log x का ग्राफ, 1 e की पावर x का ग्राफ बनाए थे पिछले साल, उसमें बनाए थे ना, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, वहां पे भी बनाए आपने इनके e की पावर x और log x के ग्राफ से पता है कि इनके अंदर मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता है। ये ऐसा बनता है, e रेस टू x का ग्राफ ये बनता है x इक्वल टू 0 पर, और ये log x का ग्राफ ऐसा बनता है। एसिम्पटोट्स बताई थी मैंने इसी के साथ में, आपको याद होगा आपको एसिम्पटोट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं, नहीं 68। गुड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आया हुआ है वंस, एग्जाम में एक बार आ चुका है ये। Show that the maximum value of 1 upon x raised to x is e raised to 1 by x। मतलब आपको सीधी सी बात ये है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जिस पर भी आएगी वो ही आएगी e की पावर 1 by x। फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x रेस्ट टू x। हिमांशु मोर इज देयर? हिमांशु मोर? खदीजा?
रुकैया, मैसेज ना करें, मुझे जवाब दें आप। यस सर। अच्छा रुकैया बताओ, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हमको डिफरेंशिएट करना है, बताओ। एक्स इंटू 1/x एक्स माइनस हाँ एक्सेल वाले से करेंगे। वापस बोलो। एक्स इंटू 1/x एक्स माइनस 1। एक और बार बोलो, जब तक सही नहीं बोलोगी मैं बुलवाता रहूंगा आपसे। खदीजा लॉग लेकर, सॉरी, लॉग लेकर। हाँ क्या कर रही हो रुकैया, मैं इसलिए पूछा है इसका, ये वेरिएबल है ऊपर, लॉग को बुलाना पड़ेगा, लॉग आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लॉग आया लॉग, और तुमने तो बिना लॉग के उसको कर दिया, कितना बुरा लग रहा होगा उस बेचारे को। लेट y इक्वल टू दिस, log y इक्वल टू log 1 upon x raised to x, then this is x log 1 upon x, then this is x log 1 minus log x, and this is minus x log x, क्योंकि log 1 कितना होता है 0. So this is log y. हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। देखो लो आप, मतलब रुकैया जैसे स्टूडेंट से भी ये कंफ्यूजन है, तो कैसे किसी के भी साथ हो सकता है ये कंफ्यूजन, क्योंकि ये चीज ऐसी है एकदम बीच में आ जाती है अचानक, तो हमको याद नहीं आता है, इसलिए वेरिएबल पे वेरिएबल आया तो हमको लॉग लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएट 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा x 1/x प्लस log x इंटू 1, x का 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, एक्स एक्स कट जाएगा 1 प्लस log x, ओके। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू d2y बाई डी एक्स टू, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था। सर हेलो, हाँ d2y बाई डी एक्स टू माइनस वाई, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसमें फर्स्ट सेकेंड लगेगा वापस, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं हम, माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स, बाय 2। अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन चल रहा है, ठीक है। माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, दिस इज d2y बाई डी एक्स टू। एनी डाउट, एनी डाउट? फर्स्ट एज इट इज, यहां पर सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इधर देख लें आप, ये x से x कट जाएगा, जब x से x कट गया हमारे पास,
तो यहां पर बचा हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स और माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ गया। इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगाया सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। नाउ पुट dy बाय dx इक्वल टू 0। dy बाय dx इक्वल टू 0 मतलब y 1 प्लस log x इक्वल टू 0। सो log x इक्वल टू -1, y is not equal to 0। This implies x equal to e raised to -1, log की प्रॉपर्टी। So x equal to 1 by e, this is the value of x। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन e। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें इसकी कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना। शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x रेज टू x इज e रेज टू 1 by x। मतलब जो ये पॉइंट मिला है हमको 1 by e इज द पॉइंट, ये रियल नंबर है, दिस बिलोंग्स टू r, रियल नंबर होना चाहिए ना ये। इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा आना चाहिए और साथ में जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, e रेज टू 1 by e। चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहां तक तो आ गया समझ में आपको। लुक हियर, इधर मैं बता रहा हूं इसके बाद वाली स्टेप। y2 इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन, इस पे आ जाते हैं अपन। d2y by dx2 at x equal to 1 by e, d2y by dx2 at x equal to 1 by e। -1 by e माइनस y 1 प्लस log x log 1 by e होल स्क्वायर। दिस इज -y y कॉमन ले लिया है, e प्लस 1 प्लस log 1 by e का स्क्वायर। क्या ये आंसर नेगेटिव आ रहा है? कोई बताएगा मुझे ये आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव वाली टर्म? एनीवन? सर नेगेटिव है क्यों नेगेटिव है? सर, क्योंकि y तो पॉजिटिव आएगा और e की वैल्यू पॉजिटिव होती है और अंदर स्क्वायर है तो सब पॉजिटिव रहेगा, बाहर नेगेटिव, इससे नेगेटिव। yes, this is negative, e plus this term is positive, so final answer is negative। this implies maxima at x equal to 1 by e। y तो पॉजिटिव दे रखा है देखो, ठीक है, तो y पॉजिटिव है हमारे पास, e की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो y पॉजिटिव है और ये पूरा मसाला पॉजिटिव है और e भी पॉजिटिव है, तो पूरी टर्म पॉजिटिव हो गई हमारे पास। और बाहर नेगेटिव साइन लगा इसलिए लेस देन 0, मतलब मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 by e। एनी डाउट? अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू 1 by e आई है ना, ये कहां पुट करेंगे, बाय 1 कहां लिखूं मैं, स्टेप यहां लिख देता हूं, बाय 1 मैक्सिमम वैल्यू इज y इक्वल टू 1 by e रेज टू 1 by e मीन्स e रेज टू 1 by e। दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल स्टेप है, देखो ये आंसर लाना था हमें। नोट करें इसे।
अक्षत, अक्षत, यस सर। म्यूट करो। सर वो नेटवर्क की वजह से खुद हो गया। युवराज सिंह सिसोदिया पता नहीं कौन है। ये फाइनल स्टेप यहां लिखिए आंसर, और इसके बाद मैंने यहां किया है सम ना। फोटोग्राफ ले लो। ब्लर आ रहा है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। ये लॉग वाले क्वेश्चन हो इस टाइप से है ना, एक बार एग्जाम में मैंने आपसे कहा ना 4 से 5% चांस है कि एग्जाम के अंदर उन्होंने पूछे हो, वर्ड प्रॉब्लम ही पूछते हैं एग्जाम में वो। 69 क्वेश्चन नंबर 69, fx इक्वल टू sin x प्लस 1/2 cos 2x। देखो जब जब टिग्नोमेट्री आएगी ना, राइट साइड में आपको एक ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल मिलेगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान देना आप, इसमें एक क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। जब क्लोज ब्रैकेट आ जाता है तो हम मैक्सिमा मिनिमा जो फाइंड कर रहे हैं वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की जगह एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं? इसमें ए और बी भी इंक्लूड हो जाते हैं ये पॉइंट्स में। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर भी इसके अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगता एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में। सबसे पहले हम dy बाई dx फाइंड करेंगे। पहली स्टेप y इक्वल टू एफ एक्स, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, x की वैल्यू यहां से मिलेगी c1 c2 c3। ये वर्किंग रूल है इसके, कैसे सॉल्व करना है। गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू c1 c2 फ्रॉम 1। मतलब आपको इसमें सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करके x की जो वैल्यू आएगी ना वो किस में पुट करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है, एक बार ही डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, और जैसे ही इसमें पुट करेंगे आपको उसका आंसर जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा। तो डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx cos x माइनस 1/2 sin 2x इंटू 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू 0 पुट करो। cos x इक्वल टू sin 2x, cos x इक्वल टू sin 2x को कैसे सॉल्व करेंगे? cos x इक्वल टू 2 sin x, cos x इक्वल टू 0, कॉमन ले लेते हैं हम cos x,
क्या बचेगा 2 sin x minus 1 equal to 0, cos x equal to 0 एंड sin x equal to 1/2। यहां से x की वैल्यू मिलेगी और यहां से भी x की वैल्यू मिलेगी। ये x की वैल्यूज आपको कहां पुट करनी है, पुट इन y इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा बाय 1, इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, इक्वेशन 1 में। जिसपे सबसे बड़ा आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिसपे सबसे छोटा आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। पिछले 25 सालों में शायद ये एक बार आया हो क्वेश्चन, बाकी इसके क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के आते नहीं है, जनरली इसकी वर्ड प्रॉब्लम ही आती है। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट आई एम प्रेजेंट, टेक द स्क्रीनशॉट।